चलिए सीधे सुशील मोदी के पास आपको लिए चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई में नाराज हैं। और केसी त्यागी साहब जेडीयू से हैं, वहां के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नाराजगी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुशील जी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, ये नीतीश जी नाराज हैं, ये क्या नीतीश जी ने आपको खुद बताया? आपको कैसे चल गया पता? सर आपने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया इसके ऊपर? नहीं, इसलिए हम लोग नीतीश जी को 22 साल से जानते हैं ना, उनकी नाराजगी प्रकट करने का यही तरीका है। भाई, जो विपक्षी एकता के सूत्रधार थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए? क्या जल्दबाजी थी? चार्टर प्लेन लेकर गए थे, कोई कॉमर्शियल फ्लाइट तो थी नहीं कि 6:10 पर डिपार्चर अगर नहीं पहुंचेंगे तो फ्लाइट छूट जाएगी। और फिर पटना हवाई अड्डे पर भी जब उतरे तो जो नीतीश कुमार दिन में 3 बार मीडिया को बाइट देते हैं, वो नीतीश कुमार चुप्पी साध गए। न लालू यादव ने मीडिया से बात की, न किसी और ने बात की। और 24 घंटे के बाद ललन सिंह करेंगे ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल कहने का मतलब ही रहता है कि ऑल इज नॉट वेल। जब राजनीति में गड़बड़ होता है तो एक रटा रटाया वाक्य कि ऑल इज वेल, तो एक ही बात का जवाब देना ललन सिंह कि जो सूत्रधार थे वो चुप्पी क्यों साधे हुए? क्या यह सच नहीं है कि नीतीश कुमार जो सूत्रधार थे उनकी वहां उपेक्षा हुई और पूरी मीटिंग को हाईजैक कर लिया कांग्रेस के लोगों ने जी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। और नीतीश कुमार को उम्मीद थी उनके लोगों को कि कन्वेनर के नाम पर वहां कोई सहमति बनेगी, लेकिन वहां चर्चा भी नहीं हुई। फिर जो नया नामकरण हुआ है उसको लेकर भी नीतीश कुमार की आपत्ति थी। तो ये तो देखिए, नीतीश जी को हम लोग वर्षों से जानते हैं ना, तो ये सब उनकी नाराजगी व्यक्त करने का तरीका है ताकि बदले में बार्गेन करके कुछ और अधिक हासिल कर सके। केसी त्यागी साहब से इसमें जवाब ले लेते हैं। केसी त्यागी साहब, क्या नाराजगी है? कन्वीनर के नाम पर उनकी सहमति नहीं बनी, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नीतीश जी आ गए। ये सुशील मोदी जी हमारे मित्र हैं और करीबन कोई 30-35 साल हम लोगों ने इकट्ठे साथ काम किया है। मैं कोई कटता में इनके लिए नहीं रहता हूं, ना नीतीश कुमार जी रहते हैं। आजकल सुशील मोदी जरूर हमसे कटता में भरे हुए हैं जब से हम इनके गठबंधन से दूर आए हैं। इस महागठबंधन के जो संस्थापक हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। पिछले साल सितंबर में जब हम मोदी जी से अलग हुए थे, छोटे मोदी जी से और बड़े मोदी जी दोनों से, तो सितंबर में हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस की थी एक वहाँ पर देवीलाल जी की जयंती पर। और उस समय तीसरा मोर्चा बहुत अस्तित्व में था, जिसमें केसीआर थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, ममता जी थी और उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव थे जी। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है कि आज कोई तीसरा मोर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित एनडीए के मुकाबले में हमारा महागठबंधन है और उसका 2024 के लिए सीधा मुकाबला है। आप कह रहे हैं सीधा मुकाबला है। सुशील जी, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तब से नाराज चल रहे हैं जब से आप ये लोग बाहर निकले हैं, गठबंधन टूटा है। अब वो सीधे जी तो सीधा सीधा कह रहे हैं सर्वसम्मति से नाम चुना गया है। अभी डिस्कशन के अंदर इन्होंने अलग सुझाव दिया था, ये तो अखबारों में आया है, हम लोग तो बैठक में थे नहीं। दिल्ली के आधे दर्जन अखबारों में छपा है कि नीतीश कुमार ने कुछ और सुझाव दिया था जिसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा एक मुद्दा नहीं है। और देखिए, नाम बदलने से क्या होता है? अगर दुकान का बोर्ड बदल दे और वही नकली माल उस दुकान में अगर बिक रहा है तो क्या ग्राहक आएगा क्या? तो नाम बदलने के पीछे, नाम के पीछे चेहरे तो वही हैं, वही लालू यादव। कौन है लालू यादव? कौन है ममता बनर्जी? कौन है अरविंद केजरीवाल, जिनके 2-2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं? तो इनको लगता है कि नाम बदल लेंगे तो ब्रांड बदल गया तो लोग विश्वास कर लेंगे। देखिए, लोग नाम पर नहीं जाते, लोग नाम पर वोट थोड़ी देते हैं। लोग तो उस नाम के पीछे ताकत क्या है। कल अगर किसी का नाम सूर्य बहादुर हो जाए तो सूरज थोड़ी बन जाएगा। तो इसलिए अगर इसलिए नाम क्या है ये महत्व की बात नहीं होती है। नाम के पीछे लोग कौन है, उनकी विश्वसनीयता क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनकी नीयत क्या है, उसका महत्व होता है राजनीति में। केसी त्यागी जी, तो फिर परहेज क्या है? वो कह रहे हैं कि आपने कुछ और नाम सजाया था, वो नाम तो माना नहीं गया, तो नीतीश जी को एनडीए इंडिया नाम से परहेज क्या है?
नहीं, नीतीश जी सुझाव तो दे सकते हैं, सब पार्टी के सब नेता सुझाव दे सकते हैं। असल में जब जब भी महागठबंधन अस्तित्व में आता है, ताकतवर दिखाई देता है, व्यवहारिक दिखाई देता है, आक्रामक दिखाई देता है, अगले दिन से ही इस तरह की स्टोरी, खासतौर से आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आज सुबह से मैं 1 दर्जन बाइट दे चुका हूँ। सुबह 8 बजे से कि नीतीश जी नाराज नहीं हैं, नीतीश जी इसके संस्थापक हैं, जिस पेड़ को माली लगाता है उसको काटता नहीं है। उसके बावजूद भी मेरे पे रात को 11 बजे तक के लिए टीवी चैनल ने फ़ोन करके समय मांगा हुआ है कि नीतीश कुमार जी नाराज़ क्यों हैं, इस पर मैं अपनी टिप्पणी दी। तो इस पर अंकित जी मैं क्या कर सकता हूँ? नीतीश कुमार जी खुद कह चुके हैं, खुद घोषणा कर चुके हैं, पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह कह चुके हैं, मैं पार्टी का हेड प्रवक्ता मैं कह चुका हूं, हम नाराज नहीं हैं, हम मुंबई जाएंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। सुशील जी, लेकिन आप जैसे कह रहे थे कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया पूरा इनका एजेंडा, एनडीए की बैठक भी हुई थी, अब आप पूरा जो फोकस है आपका वो इंडिया की बैठक पे जरूर है, लेकिन एनडीए की बैठक के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। वहां पर तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिला, कोई इस तरह का विचार विमर्श मतभेद होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था, उन्होंने अपनी बात रखी, बाकी सबने सुन ली। अरे भाई, वहां कोई किसी ने चुनौती दी है क्या? या तो क्षेत्रीय दल करें कि हम कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे। भाई क्षेत्रीय दल अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस को स्वीकार करेगा कि दिल्ली में हम सीट छोड़ने के लिए, या पंजाब के अंदर? आप दोनों की तुलना उचित नहीं है, दोनों की तुलना करना। ये 303 सीटों वाला महागठबंधन है जिसमें बीजेपी का प्रधानमंत्री है और बीजेपी के पास 303 सीट है, और वहां तो कांग्रेस के पास केवल 53 या 54 सीट है। और जितने क्षेत्रीय दल हैं वो तो कांग्रेस के बलबूते राजनीति कर रहे हैं ना, उन्हीं की जमीन पर खेती कर रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस बंगाल में मजबूत हो जाएगी, ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, जिस दिन दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी कमजोर हो जाएगी। तो क्षेत्रीय दल तो जो राजनीति की जो खेती कर रहे हैं वो तो कांग्रेस की जमीन पर खेती कर रहे हैं ना। सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर है। क्षेत्रीय दल करें कि आप बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में आप चुनाव मत लड़िए, कांग्रेस चुनाव लड़े अन्य राज्यों में। आप बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए। अब कांग्रेस को तय करना कि बंगाल, पंजाब, दिल्ली और यूपी वो छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। तो सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर है ना। इतने सारे अंतर विरोध हैं, कई सारे अंतर विरोध। सुशील जी उस पर थोड़ा सा कुछ बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अंतर विरोध एनडीए में भी हैं। चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस दोनों ही एक सीट पर अपने हामी भर रहे हैं, लेकिन उन सब से अलग मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना क्या कह रहे हैं सुशील मोदी साहब, केसी त्यागी जी। मैं अंत में पूछना चाहता हूं, बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाएगा? कैसे आप लोग इतने सारे मतभेदों से जूझेंगे? नीतीश जी इसके संस्थापक हैं, जन्मदाता हैं इस नई राजनीति के, और सृजनकर्ता हैं। लिहाजा जो भी जिम्मेदारी साथी दल मिलकर के तय करेंगे उसका मजबूती से निर्वाह करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास बिल्कुल इतना ही है हमारे साथ जुड़ने के लिए।